हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं कोरोना से यानी कि कोविड 19 का इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तीन टाइप से इसको डिवाइड करेंगे: लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट एंड वेरी हाई इम्पैक्ट। तो ऐसे बाइफर्केशन करेंगे सेक्टर्स का, और उन सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज के साथ ही आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस लेने चाहिए, इसका भी डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सो पहले बात करते हैं लो इम्पैक्ट सेक्टर्स कौन से होंगे जहां पे कोविड का ये सिचुएशन हुआ है, वो लीस्ट इम्पैक्ट रहा है इन सेक्टर्स पे। तो पहला सेक्टर है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो यानी जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड सेक्टर है, वहां पे लीस्ट इम्पैक्ट रहेगा कोविड का। भले ही आई थिंक 1 और 2 मंथ्स के लिए इम्पैक्ट रहा था, सबके लिए रहा था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। उसके चक्कर में बहुत सारे सप्लाई चेन के इक्वेशंस खराब हो गए थे। बट बाद में गवर्नमेंट्स ने, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सारे स्टेट्स गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे अच्छा कोऑर्डिनेशन करके एटलीस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, वहाँ से सप्लाई चेन्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज अ नीड बेस्ड सेक्टर। तो वहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में जो जो कंपनीज है, आई थिंक फॉर देम इट इज अ गुड थिंग। सेकंड सेक्टर वो है टेलीकॉम सेक्टर। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कनेक्टिविटी, ऑनलाइन कनेक्टिविटी, डेटा यूसेज वगैरह, ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जो लीस्ट अफेक्टेड रहा है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया, मतलब रिवेन्यू वाइज अगर कोई खुद को प्रेजेंट करेगा तो ये टेलीकॉम सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा की रिक्वायरमेंट हो या फिर वॉइस की रिक्वायरमेंट हो। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए आप कि आप यहाँ से जब ऑफिसेस में होते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए व्हेन पीपल आर ऑलरेडी देयर फेस टू फेस आप लोग बात कर सकते हो। बट अभी या तो आप फोन पे बात करोगे या तो इंटरनेट से जाके आप बात करोगे, तो डेटा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इवन वॉइस कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो वो दोनों चीजें बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करती है टेलीकॉम बिजनेसेस को। तो यहाँ पे आपने ये एक ऐसा सेक्टर है जो आपके पोर्टफोलियो का कोर पार्ट बन सकता है। Third sector is FMCG, fast moving consumer goods. So FMCG is a need based kind of sector. तो यहाँ पे आपने देखना चाहिए कि बहुत सारी कंपनीज FMCG कंपनीज मानी जाती है, बट सही में नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स कितनी कंपनीज के हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। बिकॉज जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जो उन्होंने नेसेसिटीज नीड बेस्ड रखी थी, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसेंशियल से बोल के आपका काम चल सकता है, तो वहाँ पे वो देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे एफएमसीजी कंपनी जो है वो देयर इज अ वेरी थिन लाइनिंग बिटवीन नीड्स एंड वांट्स फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। तो ये हमने देखना चाहिए कि एफएमसीजी कंपनीज जहाँ पे जिनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो कंप्लीटली इसेंशियल बेस्ड है या नहीं, या मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इसेंशियल नीड्स वाले जो होंगे, तो वहाँ पे वो कंपनीज अच्छा करता हुआ नजर आती है। देन फोर्थ इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये काफी बढ़िया रहा, बिकॉज यहाँ पे रेडीमेड फूड्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ऐसे इसको सपोर्ट करता हुआ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी यहाँ पे लीस्ट इम्पैक्टेड रहा है। देन ऑनलाइन एजुकेशन हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि ऑनलाइन एजुकेशन में वैसे लिस्टेड स्पेस में बहुत कम प्लेयर्स है या फिर ना के बराबर ही है, बट ये एक सेक्टर है जो लीस्ट इम्पैक्टेड रहा है। तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, जैसे कि बायजूस वगैरह या वेदांतु, जिसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिव है। बाद में ऑनलाइन एजुकेशन की तरह ही ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह का ये भी एंगल अगर आप देखोगे तो वो भी वहाँ लिस्टेड प्लेयर्स तो वैसे कम है, सब्सिडरीज ही ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल ये एक लिस्टेड प्लेयर है वैसे, बट आई थिंक द काइंड ऑफ कंपटीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस आर गिविंग टू दीज कंपनीज इज क्वाइट ट्रिमेंडस। सो उस पे उनके रेवेन्यूज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बट ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग ये सेक्टर्स अभी थोड़े से पॉजिटिव रहे हैं। देन सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, बिकॉज जो जो कंपनीज एग्रीकल्चरल सेक्टर को सप्लाई करती है, सपोर्ट करती है, उनको भी इन्होंने इसेंशियल्स में ही माना गया है, और उस वजह से उनके ऑपरेशंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। 1-2 महीने का इम्पैक्ट सारे सेक्टर्स पे ही हुआ है। तो वहाँ पे ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे लीस्ट इम्पैक्ट रहेगा कोविड का, कोरोना का।
देन लास्ट इज शुगर सेक्टर। सो शुगर सेक्टर भी मतलब अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल में ही आएगा, और इस बार तो मॉनसून भी काफी अच्छा एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली इस सेक्टर को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, और कोरोना की वजह से ये लीस्ट इम्पैक्ट वाला सेक्टर रहेगा। सो ओवरऑल ये जो सेक्टर्स है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, टेलीकॉम, एफएमसीजी, फूड प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड शुगर्स, ये लीस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स है। अभी इन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? तो नॉर्मली ऐसे टाइम में इट्स बेटर टू स्टिक विद द लीडर्स ऑफ दीज सेक्टर्स। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, लीडर्स के साथ रहना सही होगा आप लोगों के लिए। मतलब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन तक ओके, बट स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर आप अवॉइड ही करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, दैट वुड बी आवर सजेशन। नाउ दूसरा इम्पैक्ट वाला सेगमेंट देखते हैं, जो है मीडियम इम्पैक्ट है, जिस पे ये सेक्टर्स पे। तो यहाँ पे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, और इन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स के साथ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, वो हम आपको अभी सजेस्ट करेंगे। सो पहला सेक्टर है जो मीडियम इम्पैक्ट रहेगा, वो है ऑटो एंसिलरीज। भले ही 1-2 महीने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, बट पेंट अप डिमांड बढ़ेगी, रूरल इकोनॉमी इज डूइंग वेल, सो ऑटोमेटिकली ऑटो एंसिलरीज को भी, जैसे ऑटो सेक्टर अच्छा कर सकता है, सो ऑटोमेटिकली ऑटो एंसिलरी सेक्टर को भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। देन सेकंड वन इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो यहाँ वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर वो जो 2-3 महीने हमने देखे, एसी हो या वॉशिंग मशीन्स हो या डिश वॉशर्स हो या फिर फैंस हो या लाइट्स हो, तो ये सारी चीजें अभी जैसे आप वर्क फ्रॉम होम है तो वहां पे आपको वो कंफर्ट चाहिए, तो लाइट्स है या फिर फैन है या फिर एसीज है, ये सारी चीजें आपको लग सकती है। सो डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ कंसेप्ट आर डेवलपिंग, तो इसलिए वॉशिंग मशीन एंड जो आपके डिश वॉशर्स है, इनका भी सेल बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला जो सेक्टर है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू डू वेल। देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्पेसिफिकली, ये एक सेगमेंट है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बस समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के सिचुएशन में it will be very bad for commercial real estate, but it will be good for residential real estate, and in coming months and quarters and years we will see that. Why? Because people would like to have a proper comfortable position at home, कि जहाँ पे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वहां पे लोग चाहेंगे कि मेरा घर में ही एक छोटा सा सेटअप रहे। तो ये रेसिडेंशियल हाउसेस, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। भले ही यहाँ पे इसका क्रिटिक ओपिनियन भी सामने आ सकता है, बट वी फील कि आने वाले समय में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का समय काफी अच्छा रह सकता है। तो इसीलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को सपोर्ट करती है, आई थिंक दे शुड डू वेल। तो यहाँ पे भी आपने ये सेक्टर को भी, मतलब मीडियम इम्पैक्ट रहेगा, शॉर्ट टर्म में तो रहेगा ही रहेगा, बट ओवरऑल इम्पैक्ट मीडियम रहेगा कंपेयर टू बहुत ही हाई इम्पैक्ट वाले जो सेक्टर्स है, जो डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आप लोगों के रडार पे होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल ओईएम्स, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लाइक 4 व्हीलर्स हो या फिर 2 व्हीलर्स हो, तो यहाँ पे भी पर्सनल मोबिलिटी के चक्कर में डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी दोस्तों। देन लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ये एक सेक्टर है जो शॉर्ट टर्म, मतलब मीडियम टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा इस पे, बट आई थिंक ओवरऑल लॉन्गर होराइजन के हिसाब से आई थिंक इट शुड बी बेटर। पावर सेक्टर एक सेक्टर है कि जहां पे मीडियम इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज कंजम्पशंस वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, हम ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के कंजम्पशंस पे जा चुके हैं। सो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइज इट इज अ गुड थिंग, बट डेट बर्डन्स इतने ज्यादा है पावर कंपनीज पे, तो ये एक सेक्टर वैसे रिवाइव होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द डेट सिचुएशंस आई थिंक यू कैन अवॉइड, बट द इम्पैक्ट विल बी मीडियम टर्म। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सेक्टर है, वहां पे स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे, जो सप्लाई करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को, कंपनीज लाइक अंबर एंटरप्राइजेस या डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, आई थिंक दे शुड डू वेल। शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहेगा, बट आई थिंक मीडियम टर्म में ये काफी अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है कंपनीज। बैंक्स पे स्पेसिफिकली मीडियम इम्पैक्ट रहेगा। 1-2 क्वार्टर का मोरेटोरियम के नंबर्स डिक्लेयर हो गए, वैसे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, बट आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड इज ओवर विल हैव टू सी कि कहाँ पे कौन सी कंपनीज, कौन सी बैंक्स कैसे कर रही है। सो इट्स बेटर टू स्टिक विथ रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इंजीनियरिंग सेक्टर भी मीडियम इम्पैक्ट रहेगा आने वाले समय में। आई थिंक 1-2 क्वार्टर में दी थिंग्स शुड नॉर्मलाइज। इवन माइनिंग
ये मीडियम इम्पैक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द लेबर इश्यूज। तो आई थिंक होपफुली 1-2 क्वार्टर में ये भी ठीक ठाक होता जाएगा। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जैसे हमने बताया आपको, फाइनेंशियल सर्विसेज 2 क्वार्टर आई थिंक इट विल बी अ टफ टाइम फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, एंड हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स पे भी मीडियम इम्पैक्ट रहेगा। अभी आप बोलोगे यार ये कैसे हो गया, अभी तो ये कोरोना का इशू तो कंप्लीटली लिंक टू हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल से, बट हमने ये समझना चाहिए फार्मा सेक्टर हो या हेल्थ केयर सेक्टर हो, वहां पे इलेक्टिव सर्जरीज बिल्कुल बिल्कुल बंद हो चुकी है, ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। इलेक्टिव सर्जरीज मतलब अर्जेंसी नहीं है, बट अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी होती तो वन शुड हैव गॉन एंड हैव डन दैट पर्टिकुलर इलेक्टिव सर्जरी। जैसे कि आपके घुटने में दर्द है या पैरों में दर्द है या फिर आपके कुछ सर्जरीज है, तो वहां पे अर्जेंसी नहीं है, कुछ लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर सर्जरी, तो वो सारी चीजें पोस्टपोन हो गई है। और पूरा का पूरा प्रेशर हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कोरोना का आया हुआ है। अभी कोरोना की वजह से ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सेक्टर्स की जो कंपनीज है उनकी सारी टैबलेट्स ली जा रही है, तो ये इलेक्टिव सर्जरीज वगैरह नहीं होंगी, प्रॉपरली हॉस्पिटल्स रन नहीं होंगे फॉर नॉर्मलाइज्ड ऑपरेशंस में, तो डेफिनेटली उनके सेल्स पे इम्पैक्ट होगा। सीधा सीधा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे भी उसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सो इसीलिए हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स पे मीडियम इम्पैक्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म में आई थिंक इट शुड बी पॉजिटिव, बट मीडियम टर्म में आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ हिकअप्स। तो ये जो सेक्टर्स है, ऑटो एंसिलरीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऑटोमोबाइल ओईएम्स, लॉजिस्टिक्स, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, private banks, engineering, mining, real estate, specifically residential, financial services like NBFCs and healthcare and pharmaceuticals. तो ये सेक्टर्स वैसे देखा जाएगा तो करेक्शन अच्छा हुआ है, एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स एक्चुअली बड़े हैं, बट बाकी सेक्टर्स में करेक्शंस काफी अच्छे मिले हैं। रिसेंट रिकवरी भी हमने देखी है। सो इट्स बेटर कि आपने ये सेक्टर्स में लीस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो वाले कंपनीज के साथ आपने स्टिक रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब स्लो डाउन होता है तो वहां पे अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आपकी डेट बहुत ज्यादा हो, तो वो इंटरेस्ट सर्विंग कुड बी अ प्रॉब्लम। बाकी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इंटरेस्ट एक ऐसा सेगमेंट है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने 1% लोन लिया है तो उसका परसेंटेज इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, आपको उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट भी करते रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी चाहिए। इसीलिए ये जो सेक्टर्स हमने अभी आपको बताया जो मीडियम इंपैक्ट रहेगा जिन पे, तो वहां पे लीस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनीज के साथ ही आप लोगों ने स्टिक होना चाहिए। या फिर नॉर्मली लीडर्स भी वैसे ही होते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो लीस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ ही होते हैं। तो इसीलिए लो इंपैक्ट एंड मीडियम इंपैक्ट में इट्स बेटर टू स्टिक विद द लीडर्स ऑफ दीज सेक्टर्स। नाउ हाई इंपैक्ट सेक्टर्स कौन से होंगे और जहां पे आपने वो सेक्टर्स कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए, दैट्स व्हाट वी फील। सो वो फर्स्ट सेक्टर है एविएशन सेक्टर, कंप्लीटली अवॉइड ही रहेगा तो सही रहेगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा होटल्स एंड टूरिज्म, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। वी डू नॉट नो कि एक्चुअली ये कितना परसेंटेज इंपैक्ट होगा। आज हम एक इंटरव्यू देख रहे थे CNBC TV18 पे, तो वहां पे ये होटल इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही थी। तो वहां जो प्रेडिक्शंस आ रहे फ्रॉम दी इंडस्ट्री वेटरन्स दैट दे आर सेइंग एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द इंडस्ट्री विल बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट। तो ये चीजें these are unprecedented times, so it's better to avoid allocations to these kind of sectors जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी वैसा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि अभी वैसे देखा जाएगा तो जो साइकोलॉजी हो गई है इन्वेस्टर की या फिर बायर की, वो कंप्लीटली बैकफुट पे है अबाउट स्पेंडिंग, कंजम्पशन वगैरह। इट्स ऑल अबाउट नीड्स। तो ये कंजम्पशन वाला वांट बेस्ड सेक्टर है, वहां पे भी इम्पैक्ट डेफिनेटली हो सकता है। तो ये भी एक सेक्टर है, आपने अवॉइड करना सही रहेगा। मल्टीप्लेक्सेस जहां पे ये जो इनसिक्योरिटी आई है टू गो टू द पब्लिक प्लेस, आई थिंक it will be there for at least 3 to 4 quarters। अगर इसके बीच में कुछ वैक्सीन वगैरह बहुत सही डेवलप हो जाता है तो आई थिंक थिंग्स शुड कंप्लीटली टर्न अराउंड, बट स्टिल टिल दैट टाइम इट्स बेटर टू अवॉइड दीज सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जहां पे मोरेटोरियम जो लेवल्स है वो मोर देन 90% के मोरेटोरियम लेवल्स देखे गए। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव साइन। तो आपने, अगर आप लोगों को लगता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपके एलोकेशन है, आई थिंक यू नीड टू रिव्यू उनके मोरेटोरियम पोजीशन। देखिए ये जब अगस्त सितंबर में ये मोरेटोरियम ओवर हो जाएगा उसके बाद सिचुएशन समझ में आने वाली है कि एक्चुअली कितने परसेंटेज ऑफ मोरेटोरियम लोन्स have converted to non-performing assets।
तो ये देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो इट्स बेटर कि आपने ये जो सेक्टर है वो भी अवॉइड किया तो सही रहेगा। टेक्सटाइल एक सेक्टर है, वो भी हाई इम्पैक्ट रहेगा। एक तो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज़ ये कोई एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो डेफ़िनेटली जहाँ-जहाँ पे ये एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट वाली सिचुएशंस थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रही रही है। इवन हमने अगर देखा है मार्च का जो क्वार्टर था जिसके क करंट अकाउंट डेफ़िसिट के नंबर्स आए थे, वो पॉज़िटिव था। मतलब हम करंट अकाउंट सरप्लस में जा चुके हैं। Not because we are exporting a lot, because we are importing very less and even exporting also very less. तो ये सारी चीजें नेगेटिव होंगी इवन फॉर टेक्सटाइल सेक्टर ऑल्सो। सो टेक्सटाइल भी आपने अवॉइड करना चाहिए। पोर्ट्स एंड सी फूड सेक्टर पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। दो सी फूड में अवंती फीड जैसी कंपनीज को थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, बट प्रॉब्लम इज द प्रोडक्शन। सो वहां पे प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है, डिमांड वैसे बढ़ रही है बट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उतना। So I think this sector is also highly impacted. MSMEs, micro, small, medium enterprises. I think यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। एक तो क्रेडिट का प्रॉब्लम है और दूसरा लेबर का प्रॉब्लम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इट्स बेटर टू अवॉइड MSME ऑल्सो। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को भी उतना ही इम्पैक्ट हुआ है, हाई इम्पैक्ट रहा है बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू टेक द न्यूज़पेपर्स। तो ये एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में भी देखा है। एडवर्टाइजिंग में भी वो इम्पैक्ट देखा गया है कि यहाँ एडवर्टाइजर्स आर एडवर्टाइजिंग लेस बिकॉज दे नो दैट कि हम कितना भी अब एडवर्टाइजमेंट कर ले, बट अगर कंज्यूमर का कंजम्पशन का बिहेवियर ही इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन वी आर गोइंग टू सी। सो आपका डिस्पोजेबल इनकम लोअर होने वाला है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग का कॉन्फिडेंस लो होने वाला है। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे भी होगा। सो आई थिंक ये भी एक सेक्टर है यहाँ पे, इट्स बेटर टू अवॉइड। रिटेलिंग एक सेक्टर है, ये भी हाईली इम्पैक्टेड लग रहा है। सिर्फ नेसेसिटीज या नीड बेस्ड या इसेंशियल्स वाली रिटेलिंग अच्छी चल रही है, बट ओवरऑल बाकी रिटेलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो भी एक वांट बेस्ड काइंड ऑफ सेक्टर है जहां पे पीपल वुड लाइक टू पोस्टपोन देयर डिसीजंस। ये सारी चीजें ये जो सेक्टर्स एविएशन, होटल्स एंड टूरिज्म, जेम्स एंड ज्वेलरी, मल्टीप्लेक्सेस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, टेक्सटाइल, पोर्ट्स, MSMEs, देन एडवर्टाइजिंग एंड रिटेल, ये सारे सेक्टर्स पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कोरोना का, कोविड का। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज सेक्टर्स। तो लो एंड मीडियम इम्पैक्ट जो सेक्टर्स है वहां पे इट्स बेटर टू स्टिक विद द लीडर्स एंड विद द लीस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो companies. So I think that would be quite good for your overall portfolio. तो this is a very good time for you friends to restructure your portfolios. यहाँ पे मार्केटिंग बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए प्रेजेंट की है। हमने 12,500 से 7,500 के लेवल्स देख लिए एंड नाउ वी आर क्लोज टू 11,000 लेवल्स। सो आई थिंक कि आपको जो एक बीच में आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही एग्रेसिव फॉल हुआ था आपके पोर्टफोलियोज में। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू रीस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियोज। तो अगर आपको वहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए तो आई थिंक आवर मॉडल रेफरेंस पोर्टफोलियोज विल बी मोर देन हेल्पफुल फॉर यू। सो ज़रूर हमारी इन्वेस्ट इंडिया वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और वहाँ से आप लोग ये मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग आवर मॉडल पोर्टफोलियोज तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल भी लिख सकते हो कि रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शंस। वी हैव लॉन्च्ड न्यू फीचर ऑन आवर वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड स्टॉकोमीटर। वहाँ पे हमने स्टॉक्स को रेटिंग की है, उस स्टॉक के बारे में अगर कुछ वीडियोज़ बनाए तो वो वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल है। पूरे फाइनेंशियल डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है। डेली बेसिस पे उस पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है तो वो भी आप लोगों के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। तो हम आशा करेंगे कि आप ये नए फीचर का लाभ उठाएंगे। स्टॉकोमीटर ये 2,499 रुपीज़ पर एनम का सब्सक्रिप्शन रेट है। उस पर आप स्टे होम ये कूपन कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और वहाँ से ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।